डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी बाई पाठक सर। आज हम शुरू करने वाले हैं ईडियम्स और ईडियम्स की बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको ईडियम को समझना है। और आपका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद ही उसका आंसर देने वाले हैं। तो समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक। अब इसने क्या कहा, वन कोई एक, हुम इज जो, डज नॉट मेक नहीं करता है, मिस्टेक गलती। अब भाई आप सोचो, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो क्या आप कभी गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। और गिरता कौन है? जो गलती करता है। तो अब ये बताओ, गिरने की अंग्रेजी क्या होती है? फॉल। इसमें कहीं आपको चारों वर्ड में फॉल दिखाई दे रहा है? अगर दिख गया तो वही आंसर। तो इनफॉलेबल, जो गिरता है, जो गलती करता है या नहीं करता, जल्दी बोलो, जो गलती नहीं करता। क्यों? अगर मैं बोलता फॉलेबल तो इसका मतलब क्या होता कि उसने गलती कर दी। इनफॉलेबल, गलती नहीं की। क्यों? कि आप समझो जरा एक वर्ड, मैंने बताओ इसका मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सही। अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं, इन, तो क्या हो गया? इनकरेक्ट। हुआ नहीं हुआ? तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके आगे हम इन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। तो ये बात भी हमें विशेष ध्यान रखनी है। अब हमें एक बात और समझनी है भाई, इसका मतलब क्या होता है? अगर सपोज दैट इससे रिलेटेड आ जाए तो इसका मतलब पता है आपको? पैसिमिस्ट। अब पैसिमिस्ट क्या होता है तो आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा भाई, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अरे पढ़ा या नहीं? जल्दी बोलो, हाँ या ना? पढ़ा है। तो आपको ये भी पता होगा, एक्टिव में सब्जेक्ट क्या रहता है? सक्रिय। पैसिव में क्या रहता है? निष्क्रिय, काम नहीं करता। तो देखिए, पैसिमिस्ट किसे कहते हैं? जो भाई कैसा होता है? निराशावादी, काम करने में मन ही नहीं लगता, काम करने से पहले ही खत्म है उसका मामला, वो सोचता है मैं करूंगा ही नहीं कुछ, तो उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट। इसका दूसरा भाई क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट किसे बोलते हैं? जो ऑप्शन तलाश रखे, बोले अगर एक नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, अरे दूसरा करेंगे भाई, कोई बात नहीं। सपोज दैट अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो डरो मत, दूसरा वाला क्वेश्चन आने वाला, उसका आंसर सबसे पहले आप देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो हमें पता लगा। दूसरा ये, और देखो कितना बढ़िया वर्ड आया निकल के, मजे खड़े कर दिए इसने तो। क्या है वर्ड? हाइपोक्राइट। हाइपो जानते हो? हाइपरबल, बहुत बहुत बड़ी, हाई मीन्स ऊंची ऊंची, पोक्राइट ये चिल्ला रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे व्याख्यान करना, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट। एक ईडियम। कितने वर्ड याद हुए? 4। ऐसे वर्ड चाहिए तो जुड़े रहो, जाना मत, अगर आप चले गए तो नुकसान कर बैठोगे अपना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। भाई इसका मतलब क्या है? क्योर क्या होता है? क्योर बना केयर से, जो केयर कर दे, क्या? फॉर के लिए, ऑल मीन सभी, डिजीजेस बीमारी, एक ऐसी औषधि जो सारी बीमारियों को उड़ा दे। क्या होती है? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। क्योर ऑल। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऑल जब भी दिख जाए डरना मत। एक वर्ड याद रख लेना, पेन। हर जगह काम आता है। पैन कार्ड देखा है? पैन कार्ड देखा है? वही है ये पेन, समझ लो, हर जगह घूमेगा। तो जहां तुम्हें चारों वर्ड में पेन दिखाई दे रहा हो वही आपका आंसर है। तो है कहीं पेन? यस, पेन आसिया, बिल्कुल भाई, राइट आंसर आने वाला है आपका। चलिए और चलते हैं आगे। अब एंटीडोट क्या होता है? देखो, एंटी का मतलब विरोधी और सिम का मतलब समान। एंटी का मतलब विरोधी और सिम का मतलब समान। एंटी में जो विरोधी होता है, डोट में जहर, जहर को मारने वाली दवा क्या कहलाती है? जल्दी बोलो, एंटीडोट। लैक्सेटिव, इसे बोलते हैं लूज मोशंस हो जाना, बहुत ज्यादा आते बेकार हो जाना, ऐसा रोग है ये। इसी प्रकार ये प्यूरिगेटिव होता है, रेचक, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसी बीमारी से रिलेटेड ये दोनों वर्ड हैं। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें अपने इस वाले, हमें तो राइट आंसर देखना है ना, पर हमें पता है अगर और का मीनिंग तो दैट बेटर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग
सबसे पहले देखो, जिसने क्वेश्चन को समझ लिया उसका समझ लो 50% उद्धार हो गया। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो नुकसान ही नुकसान है भाई। इस बात का ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन समझो उसके बाद आंसर करो। ये नहीं क्वेश्चन समझा नहीं और आंसर, धड़ाधड़ ज्यादातर बच्चे इसी बात में फेल हो जाते हैं। जैसे देखो सबको पता है, ये बताओ जरा, एप्पल से पहले क्या लगाते हैं? सबको पता है सर, एन लगाते हैं। पर कुछ आंखों के अंधे ऐसे भी होते हैं, एप्पल से पहले भी एन लगा देते हैं। अगर बस उन्हें एप्पल लिखा दिख जाए, वो ये नहीं देखते एस लगा हुआ है इसमें। तो भाई तेरा ध्यान दो, हमें चीजों को समझना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या बोला, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, जिसका मीनिंग समान हो उसकी बात कर रहे हैं। होमो निम्स, देखो निम्स का मतलब पहले ही समझो भाई। निम का मतलब जहां जहां आ रहा है निम, वो कह रहा है नाम, वो क्या कह रहा है? नेम। जैसे आप याद करो, एंटोनिम विपरीत नेम, सिनोनिम समान नेम, होमोनिम्स एक जैसे नेम। होमोनिम्स उसे ही बोलते हैं। एंटोनिम विपरीत सभी जानते हो, सिनोनिम पर्यायवाची, होमोनिम्स जो बिल्कुल एक जैसे नाम होते हैं जिनमें कोई मतलब ही नहीं होता। जिस होमोनिम्स का मतलब समझते हो, या सिनोनिम मतलब समझते हो, दोनों का मतलब बताता हूं। जिसकी आवाज होमोफोन्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। ये होमोनिम्स एक दूसरे के ही मतलब एक जैसे ही होते हैं, होमोनिम्स भी वही होते हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जब मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल तो बता दूंगा होमोनिम्स क्या होते हैं। अब ये देखो, जब हमें ये पता लग गया कि सब एक जैसे नेम के बारे में बता रहा है, परंतु हम क्या करें, जो मीनिंग में एक जैसा हो, जिसे हम बोलते हैं, याद रखना इस वर्ड को, सिडोनिम। क्या बोलते हैं? सिडोनिम। इसे कभी ऐसा मत बोल लेना PU पैसिव डोनिम, गड़बड़ हो जाएगा। कभी नहीं बोलेंगे पैसिडोनिम, क्या बोलेंगे? सिनोनिम। तो इस बात को आप याद रखना, इट इज सिडोनिम्स, इट इज सिडोनिम्स। अब सिडोनिम्स का मतलब क्या होता है? उपनाम। उपनाम, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चों एलियास। याद रखेंगे, अगर जैसे आपका नाम, सपोज दैट किसी का नाम है मोहित, अब उसको प्यार में बोलते हैं मोनू, तो याद रखो ऐसा नाम जो होता है उपनाम, उसे हम बोलते हैं सिडोनिम्स या एलियास। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ओ माय गॉड, बड़ी अजीब बात हो गई भाई। आदमी रखे तो बवाल, औरत रखे कमाल। ऐसा नहीं भाई, ये तो गलत बात है। प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक औरत जो एट द सेम टाइम, एक समय में एक से ज्यादा पति रखती हो, उसे क्या बोलोगे मेरे भाई? तो देखो, एक के लिए बोलते हैं मोनो, याद रखना, एक के लिए बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं? मोनो। और दो के लिए बोलते हैं बाई, और दो से अधिक के लिए बोलते हैं पोली। तो भाई यहां तो मोर देन वन, एक से अधिक है। अब ये पक्का नहीं पता दो हैं, हो सकता है तीन हो सकता है चार हो, तो एक से अधिक हैं। तो मुझे पता लगा पोली। अब भाई पोली मुझे हर जगह मिल रहा है, अब मुझे पोली हर जगह मिला, अब प्रॉब्लम आ गई, अब कहां ढूंढूं? पोली सबके साथ हो रहा है। अब गैमी, देखो गैमी का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। अब शादी से तो पता करते नहीं सकते, कर सकते हो कि आदमी के या औरत की बात चल रही है? नहीं कर सकते भाई। पोलीफोनी, बहुत सारी आवाज जो निकलती है। फोन मीन्स होती है आवाज, याद रखना। फोन मीन्स क्या होती है? आवाज। जहां बहुत सारी आवाज निकलती हैं पोलीफोनी बोलते हैं। अब पोली गायनी, अब देखो गायनी का मतलब हो गया भाई स्त्री। आपने एक बात सुनी हो, गायकोनोलिस्ट। गायनी, गायनी क्या होती है? एक गिनाकोलिस्ट होती है, जो लेडी जो होती हैं उनकी बीमारियों के बारे में, जो लेडी जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर नहीं होती, उसे बोलते हैं गिनाकोलॉजिस्ट। ये बात क्लियर है? तो ये गायनी से समझ में आया स्त्री। तो भाई यहाँ आदमी की बात चल रही है, एक आदमी के बहुत सारी स्त्री हो तो वो होता है ये, परंतु यहाँ क्या है? एक औरत के बहुत सारे हस्बैंड है भाई। तो एंड्री, एंड्री किसे बोलते हैं? आदमी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया, मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीजेस, भाई नाक की बीमारियों के बारे में जो बात करे तो समझो जरा,
अरे भाई कितना बढ़िया आंसर है इसका, तो मजे आ गए। देखिए ये क्या कह रहा है, रिनोलॉजिस्ट। आंख बंद करके आंसर बताना। रिनासोर्स देखा है, कितनी बड़ी नाक होती है, बहुत बड़ी नाक होती है, नहीं उसी का ट्रीटमेंट कर दो बस, हो गया आंसर। दूसरा, इसे क्या बोलते हैं, ओटोलॉजिस्ट। कान की बीमारी से रिलेटेड होता है ओटोलॉजिस्ट। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, भाई हमारा जो ये आमाशय होता है इससे रिलेटेड जो बीमारी होती है। अब ये वर्ड गलत है, ये गैरोटोनोलॉजिस्ट होता है, गैरोटोनोलॉजिस्ट। जो बूढ़े लोगों के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध अवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, ये वो होता है भाई। तो हमारा सही आंसर मिल गया हमें, हमें औरों से क्या मतलब। ए डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट राइट राइट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। अगर आप कह रहे हो कॉन्टाजियस तो आप गलत, क्यों गलत, कॉन्टैक्ट से होती है, डायरेक्ट नहीं होती। टच करने से बीमारी होगी कॉन्टाजियस, याद रखना। इन्फेक्शन, देख लिया, अगर आंखों से देख लिया हो गया इन्फेक्शन। इन्फेक्ट, समझ रहे हो, फिर भाव पड़ रहा है, तो यही आंसर है। एपिडेमिक, अभी आई थी महामारी, सब तबाह कर देगी, छोड़ेगी कुछ नहीं भाई। एंडेमिक क्या होती है, ये भी इसी की तरह होती है, ये भी इसी की तरह होती है, तो हमें समझना है। अब हमारा राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मुड़ते हैं भाई। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट क्या होता है, प्राचीन, और प्राचीन पुराना, बहुत बहुत बड़ी बातें करते थे, पुरानी बातों के बारे में बहुत बहुत बड़ी बात करते हैं, इतिहास। और भाई एंशिएंट, प्राचीन, प्राचीन क्या है, इतिहास। अब बताना, इतिहास में जो हिस्ट्री है, इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, तो कहीं है इसमें, अरे है भाई, आंसर आ गया, जरूरत नहीं कहीं जाने की। सारे क्वेश्चन इतने मस्त के आंसर दूर से दूर एकदम देखते ही पहचान रहे हैं आप आंसर। चलिए भाई, अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है और इथेनोलॉजी क्या होती है। ये होती है भाई मनुष्य के बारे में, मनुष्य के बारे में जो विज्ञान होता है, मनुष्य के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं, मानव के बारे में जो स्टडी की जाती है इसको बोलते हैं। और याद रखना, ये क्या होता है भाई, ये प्रॉब्लम हुई क्रिएट, देखते हैं, बताएंगे। राइट, एक मिनट, प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी भाई, हो ही नहीं सकती। राइट आंसर तो यही है हमारा, जो हमने बोला, राइट आंसर तो यही है हमारा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अरे गलत पहुंच गई। राइट आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, पहली बार में आंसर पता लग गया था, क्या, हिस्ट्री। बस प्रॉब्लम क्या हो रही है समझना है, इसे क्या बोलेंगे, मैंने राइट चिन्ह लगा दिए थे इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, सब पे राइट लग गया था, समझ में नहीं आया हुआ क्या। अब देखो होना क्या है, मैंने क्या बोला, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, जल्दी बोलो। एंथ्रोपोलॉजी होती है मनुष्य का विज्ञान, मनुष्य की स्टडी। इथेनोलॉजी क्या होती है, मानव, ह्यूमन की स्टडी। ये क्या होती है, अर्क का। ओ माय गॉड, कितना बढ़िया वर्ड है भाई। उथल पुथल मच जाए, सर्वनाश हो जाए, जब विखंडन हो जाता है उसे बोलते हैं अराजकता। अराजकता का जब अध्ययन किया जाता है, जब कहीं पर अराजकता मच जाती, विध्वंस मच जाता है, उसकी स्टडी करने को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, अरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। एनिमल की स्टोरी किस में आती है मेरे भाइयों, फेबल में आती है, याद रखना। एनिमल की स्टोरी, फिर हम वही गलती करते हैं जो भी की थी, पहले ही समझना है। एनिमल स्टोरी विद मोरल, अब देखो ये समझना, मोरल के साथ कह रहा है, एनिमल की स्टोरी वैसे नहीं बोल रहा, मोरल के साथ बोल रहा है, और मोरल के साथ होती है ये परेबल। मोरल के साथ अगर आती है तो परेबल होती है। अब औरों का मतलब समझ लो, देखो भाई, टेल, अरे ये तो बन गया भाई, आपने सुना नहीं, टेल ए लाई, अरे जल्दी बोलो, सुना नहीं, टेल ए लाई, तो क्या होता है ये, झूठ बोलना, ऐसी कहानी। टेल किसे बोलते हैं, जिसमें झूठी कहानी होती है, बनावटी कहानी होती है। अच्छा, ये क्या होता है, ये सच्ची कहानी, क्या होती है, सच्ची घटनाएं होती हैं, सच्ची कहानी होती हैं, जो सच्ची कहानी बनाकर सुनाई जाए। फेबल सच्ची कहानी होती हैं, परंतु किसके माध्यम से,
मोरल कुछ नहीं आता इनमें, मोरल कुछ नहीं आता। ये कीड़े मकोड़ों के ऊपर जो कहानी बना दी जाती है उन कहानी को बोलते हैं फेबल। तो राइट आंसर क्या है? पर एबल। किसी के ऊपर कोई सही एक ऐसी कहानी बनाना जिससे हमें शिक्षा मिले उसे बोलते हैं पर एबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। अरे जिसे पढ़ना बहुत कठिन असंभव हो, क्या हो सकता है मेरे भाइयों? देखो इलॉजिकल, अरे जिसका कोई लॉजिक ना हो तो इसे पढ़ने की बात का, वो पढ़ने में नहीं आता, वो बिना पढ़े की बात होती है भाई। इन एलिजिबल, जो योग्य ना हो, अरे भाई ये भी कोई मतलब नहीं है। लिजिबल, लेगिबल, जो जिसकी टांग वहां सब ठीक है भाई, जिसे पढ़ सकते हो आप आराम से, ये होता है जिसे आप आराम से पढ़ सकते हो। अभी इसका उल्टा क्या हो गया? इलिजिबल। तो भाई क्या हुआ? राइट आंसर ये वाला गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेपर रिटन बाई हैंड। ओ क्या बात है। सबसे पहले समझो, देखो क्या कह रहा है, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? गलत। क्यों गलत? हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? अगर मैं हाथ से टोकरी बना दूं हैंडीक्राफ्ट कहलाएगा। हाथ के जो दस्तकार होते हैं, हाथ से जो बनाते हैं कोई भी चीज, उन्हें बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। पेपर की बात नहीं चल रही, लिखाई की बात नहीं चल रही। नेक्स्ट, हैंडवर्क। हैंडीवर्क क्या होता है? हाथ से किया जाने वाला कोई भी काम, जैसे सपोज फावड़ा लो खेत में चलाने लगो, हैंडीवर्क हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट, थीसिस, अरे किसी भी एक टॉपिक पर लिखा जाने वाला लेख थीसिस कहलाता है, ये भी ये नहीं हुआ। मेन्यू, अरे भाई मेन्यू का मतलब क्या होता है इसे समझ लो। मैन, यू मीन्स तू, और स्क्रिप्ट मानी लिखेगा। अरे ऐसे याद करो, मैन आदमी, यू तू, स्क्रिप्ट लिखेगा। अरे भाई तो क्या हुआ? और आदमी के क्या होते हैं? हैंड। यहाँ लिखने का काम हो रहा मेरे भाई। इन सब में क्या हो रहा था? बनाने का काम हो रहा था, लिखावट का काम नहीं था। और लिखावट किस पे होती है? कागज पर होती है लिखावट। तो हमें पता लगा कि राइट आंसर मेन्यू स्क्रिप्ट, आदमी के द्वारा लिखा जाने वाला पेपर क्या कहलाता है? मेन्यू स्क्रिप्ट कहलाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिट टू बी चोजन, अरे वाह, ऐसे को चुनो जो फिट हो। क्या कह रहा है? समझो, कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है। कभी आप सोचो कि कपड़ा है और पहनूंगा और फेंक दूंगा, नहीं भाई। फिट टू बी चूजन, मुझे चूज करना है, और कैसा हो? बिल्कुल फिट हो। अब सोचो यार, सपोज दैट मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए एक मास्टर ढूंढना है, तो क्या मैं कहूंगा जिसका शरीर तगड़ा हो, बढ़िया हो, फिट हो, मेरे दरवाजे में को निकल लिया है? कभी नहीं ढूंढूंगा ऐसा। मैं ऐसा ढूंढूंगा जो इलिजिबल हो, योग्य हो, जिसके अंदर दम हो पढ़ाने का, पढ़ने का, समझने का, समझाने का। तो वो क्या होता है? इलिजिबिलिटी। राइट आंसर इज दैट। अगर बात की जाए कैपेबल, कैपेबल सामर्थ्य होना, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं भाई इस बोर्ड को उठा के ले जाऊंगा तो क्या हो गया? ये कैपेबिलिटी हो गई। मैंने कहा मैं इस मार्कर को तोड़ सकता हूं, ये कैपेबिलिटी हो गई। मैंने कहा सुइटेबल, हाँ सुइटेबल क्या होता है? सुइटेबल क्या होता है? मैंने अभी बोला नहीं कि पहले मुझे गेट का दरवाजा देखना पड़ेगा, मेरे गेट में कोई निकल भी पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो दैट इज सुइटेबल। उससे पढ़ाने का, एलिजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। तो सुइटेबल देखते हैं किसी चीज के लिए फिट होना, परंतु मुझे क्या करना है? मुझे चूज करना है भाई, पसंद करना है, वो देखना है कि भाई कैसा व्यक्ति मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये भी आंसर गलत। वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू हो, भाई वैल्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपके सारे आंसर गलत। राइट आंसर इलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्संस। ओ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, पसंद नहीं है, ना पसंद है। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो एवर्जन, ये भी घृणा के लिए ही आता है, अवर्जन। एंटीपैथी, ओह ये समझना है। एंटी मानी विरोधी, और पैथी समझ लो जरा, बताएंगे अभी, रुक जाओ। एक अपैथी हो गया, एक डेस्पेयर हो गया। डेस्पेयर का मतलब निराश। अब हमारे पास ऑप्शन बचे दो। दो ऑप्शन में क्या है भाई? इसने बात भी तो बहुत अच्छी कही है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। पर्सन के बीच में कहा, वैसे नहीं कहा इसने। पर्सन से मतलब समझ लो। देखो ये वर्ड सुना होगा, अरे भाई सुना होगा सबने यार, पैथी। इससे रिलेटेड एक वर्ड और सुन लो जरा,
क्या है वर्ड, वो ध्यान रखो। उस वर्ड का नाम है पैथोलॉजी। ओ क्या बात है, पैथोलॉजी क्या होती है? अरे पैथोलॉजी सुना है नहीं? पैथोलॉजी का मतलब होता है जहां पर पैथ का मतलब समझो पहले तो। पैथ का मतलब होता है फीलिंग, और फीलिंग कब होती है? जब आदमी के अंदर ब्लड होता है। ब्लड खत्म, फीलिंग खत्म। आप अपना ब्लड, कोई भी इंसान का अगर ब्लड, कहते नहीं ठंडा ब्लड है भाई तेरा, गुस्सा नहीं आता है, गर्म ब्लड है गुस्सा आ जाएगा, ब्लड खत्म आदमी खत्म। ये बात क्लियर? जब पैरालाइसिस होती है ना, जब पैरालाइसिस होती है तो ब्लड का पानी बनता है, आदमी खत्म है, वो पार्ट काम नहीं करता। तो मुझे पता पैथी मीन्स होता है ब्लड, और ब्लड, पैथी मीन्स क्या होता है? फीलिंग, और फीलिंग का मतलब होता है ब्लड। ये बात समझ गए आप? तो पैथोलॉजी क्या होती है? जहां पर ब्लड का स्टडी होती है, लॉजी का मतलब स्टडी, जहां पर ब्लड की स्टडी हो। और भाई इनमें तो ब्लड है नहीं, इन दोनों में ब्लड है। अब ब्लड में क्या है? ब्लड एक दूसरे के एंटी हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं, वो वाली पार्टी मेरे एंटी है, एंटी करप्ट हो गया, एंटी रोमियो, कितना बढ़िया वर्ड चला है। जो रोमियो होते हैं नहीं, जो मौज लेते फिरते हैं इधर उधर, उनके विपरीत। तो एंटी सभी समझते हो, एंटी वायरस। अगर लैपटॉप में कमी आ जाए तो क्या पढ़वाते हो? एंटी वायरस। तो एंटी का मतलब क्या हो गया भाई? अपोजिट, और पैथी व्यक्ति। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा घृणा करें, उसे बोलते हैं एंटीपैथी। और कोई सा वर्ड सिलेक्ट मत करना। अपैथी, जहां पर कोई फीलिंग नहीं होती है। अब मैं वर्ड बताता हूं, देखो बहुत मजा आने वाला है। एंटीपैथी, दूसरा सिंपैथी, और तीसरा अपैथी। समझो? बिल्कुल। एंटीपैथी जहां पर एंटी, विपरीत, फीलिंग। जैसे सपोज दैट आप बाइक लेकर जा रहे हो, आपकी बाइक जा रही 100 की स्पीड से, आपकी बाइक जा रही है 100 की स्पीड पर, आप गिर गए, रपट गए, बुरी तरह से टूट गए, फूट गए। अब आपका दुश्मन सामने खड़ा है, पता बड़ा खुश होगा, बोले सही है, और थोड़ा फालतू लगनी चाहिए थी इसमें। भाई दुख होगा नहीं? दुख होगा नहीं, हो सकता खुश होगा, बोले 1 लात और मारूं जाके, 1 लात और मारूं जाके, कि बाइक क्यों चला रहा था इतनी तेज। अब एक हो गया सिंपैथी, आप जा रहे हो, बाइक गिर गई, चोट लग गई, तो कोई बेचारा जिसके अंदर दया है थोड़ी सी, सिंपैथी दया को बोलते हैं, तो पता वो क्या करेगा? आपको उठाएगा जाके, बोले मेरे भाई तेरे चोट लग गई, चल मैं तुझे उठा दूं। और एक तीसरा वाला ये होता अपैथी, कोई असर ही नहीं पड़ेगा भाई, क्या तुम मरे पड़े रहो। ना तो उसे ये दुख होगा कि आपके चोट लग गई, और ना उसे कोई मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, उसे बोलते हैं अपैथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड। साउंड, सबसे पहले साउंड का मतलब समझो। साउंड का मतलब होता है मेरे भाइयों, सबको पता है, फोन। अगर किसी वर्ड में फोन आ गया तो समझ लेना साउंड है। कहां है फोन? हाइड्रो, पानी, मेगा, बड़ा, ग्रामोफोन। अरे ग्रामोफोन क्या होता है? टेलीफोन को बोलते हैं ग्रामोफोन। अरे ये क्या है? फोनोग्राफ। और ग्राफ किसे बोलते हैं? नापने वाली इकाई को बोलते हैं ग्राफ। लिखना, लिखने को बोलते हैं ग्राफ। जैसे एक वर्ड सुना होगा आपने, टेलीग्राफ, दूर से लिखा जाने वाला, जिसे बोलते हैं टेलीग्राम, पहले बोलते थे पत्र। टेली मीन्स दूर से, और फोन मीन्स साउंड, और ग्राफ मीन्स लिखाई, जो साउंड को लिख ले, जो साउंड को लिख ले, ऐसी वाली इकाई को हम क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ। तो ये क्या कह रहा है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड को लिखने का काम करता है, तो क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ऐसे ही समझना आने वाली ग्रामर, चिंता मत करना जब तक हम हैं आपके साथ। ओवर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतने इडियम्स मिले हमें हमारी पीडीएफ में, अगर और भी होते तो सब उड़ते। आपका अगर इस प्रकार से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बने रहें स्टडी बाय पाठक सर के साथ। आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी, एक से एक लेटेस्ट इडियम्स मिलता रहेगा। यदि किसी इडियम में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप
कमेंट बॉक्स में उस कमेंट कीजिए, आपको उसी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, आपको आंसर भी राइट मिल जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।